अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर फ्लंकर क्लासेस। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेकर आया हुआ हूं रिलेटेड टू योर फिजिक्स सब्जेक्ट। और टॉपिक जो हमारा है वो है साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। बेटा ये क्लास 10th के लाइट और क्लास 10th के ह्यूमन आई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को पढ़कर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में या आपके एनटीएससी या ओलंपिक एग्जामिनेशंस में नहीं छूट सकता है। बस शर्त एक है कि आप बेटा फुल अटेंशन से मेरा ये वाला वीडियो देख लो, सो दैट कि आप आराम से हर एक न्यूमेरिकल आपके लाइट का और आपके ह्यूमन आई का जो बेस्ड होंगे ऑन द साइन कन्वेंशंस किसके रिलेटेड, लेकिन बेटा मिरर्स के रिलेटेड, वो आप आराम से कर पाओगे बेटा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं कि डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल टॉपिक एट देयर होम्स बेटा। तो स्टार्ट करने जाएंगे बेटा साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स बेटा। बेटा सबसे मिलियन डॉलर पॉइंट जो बेटा यहां पर पहले समझने का है वो ये चीज है कि इस चीज से हम पहले क्या माना रखते हैं साइन कन्वेंशंस। बेटा जो ही आप अपना स्फेरिकल मिरर पढ़ते हो और आप इस स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स भी ऑलरेडी जान चुके हुए होते हो कि एक टाइप इसका कनकेव मिरर है और दूसरा टाइप इसका कन्वेक्स मिरर है बेटा। बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप केसेस पढ़ते हो कनकेव मिरर के या जब आप केसेस पढ़ते हो कन्वेक्स मिरर के, तो आप क्या देख पाते हो वहां पर कि हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो किसी किसी डिस्टेंस पर किसी किसी पोजीशंस पर हम रख लेते हैं, यानी उनकी कुछ डिस्टेंसेस होती है, लेकिन वो डिस्टेंसेस उन ऑब्जेक्ट्स की कहां से होती है वो बेटा मैं आपको पहले आराम से यहां पर क्लियर कर देता हूं बेटा। सपोज के मेरे पास एक कनकेव मिरर यहां पर है, ये मान लीजिए कि मेरा एक कनकेव मिरर फॉर एग्जांपल यहां पर है, और सपोज बेटा ये इसका पोल है, और सपोज बेटा ये इसका फोकस है, और सपोज बेटा ये इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। सपोज आपको मैं बताऊं बेटा मेरा ऑब्जेक्ट है जो है वो है बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकस, लेकिन साथ में मैं आपको बता रहा हूं बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ए बी है ये कितनी दूरी पर है। और आपका सवाल वहां से होगा, आपका सवाल वहां से होगा बेटा, आप बोलोगे सर हमको पहले एक बात बता दीजिए, आप बोल रहे हो जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए बी है हमको बता देना है कि इसकी दूरी कितनी है, लेकिन सर किससे हम बताएं इसकी दूरी कितनी है। हमको पहले कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए, कोई एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिसको मानकर हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ए बी है ये कितना दूर उस पॉइंट से है। सर क्या हमको इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस देखनी है? सर क्या हमको इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर देखनी है? सर क्या हमको इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फिनिटी देखनी है? नहीं नहीं, इसी के लिए तो बेटा हमारे पास है ना साइन कन्वेंशंस, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में भी कहते हैं, जिसको एससी वर्मा दूसरे अल्फाजों में भी कहती है एज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। आपका सवाल होगा सर आपने यहां पर न्यू कार्टेशियन का वर्ड क्यों यूज कर दिया? बेटा वो भी मैं समझा दूंगा कि जो हमारा यहां पर जो हम निकालने वाले हैं डिस्टेंसेस, जो हम हाइट्स निकालने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स की या इमेजेस की, उससे हम अपना कार्टेशियन प्लेन को कैसे यहां पर यूज कर सकते हैं बेटा। तो समझने की बात है, अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो कहां से है, तो आपका पहला सवाल क्या उठेगा वहां से, सर हां हम तो बोलेंगे ए बी की डिस्टेंस, लेकिन सर पहले बोलिए ना किस पॉइंट से। तो वो पॉइंट जानने के लिए हमारे पास बेटा साइन कन्वेंशंस है। इतना ही नहीं है साइन कन्वेंशंस का यूज, इतना ही नहीं है साइन कन्वेंशंस का यूज। दूसरी बात मैं आपको बोलूं बेटा, जो ये ऑब्जेक्ट है और फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इसकी डिस्टेंस क्या है, क्या आप वहां पर वो पॉजिटिव लोगे या
क्या आप वहां पर वो नेगेटिव लोगे, यानी साइन क्या आप इसको वहां पर दोगे, क्या आप वहां पर इसको पॉजिटिव साइन दोगे या क्या आप इसको वहां पर नेगेटिव साइन दोगे? सर ये चीज भी किस पर डिपेंडेंट है, ये भी साइन कन्वेंशन इस पर डिपेंडेंट है। तो बेटा जो आपका साइन कन्वेंशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। तीसरी बात, सपोज मैं यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सर पॉजिटिव लेनी है या वो नेगेटिव लेनी है? सर वो किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो यही सारा आपको पूछा जाएगा, वो भी बेटा आपके साइन कन्वेंशन पर डिपेंडेंट कर लेगा बेटा। तो बेटा जो ये साइन कन्वेंशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ दो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला और जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो साइन कन्वेंशन प्लस मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन को लेकर उसके बाद अब एससी वर्मा का कोई भी न्यूमेरिकल उठा दो, उससे उसके बाद अब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल उठा दो, उसके बाद अपने आप एनटीएससी और ओलंपियाड का कोई भी न्यूमेरिकल उठा दो, वादा करता हूं आपसे हर एक जवाब, हर एक सवाल, हर एक सोल्यूशन आप आराम से कर पाओगे बेटा। तो सबसे पहले मिलियन डॉलर पॉइंट, सर साइन कन्वेंशन हमको देता क्या है, उसकी एक छोटी मोटी डिफिनेशन यहां पर लिखूंगा सो दैट कि आप भी नोट डाउन कर लो, बहुत ही फायदा मिलने वाला है बेटा आपको। सो व्हाट इज माय डस्टर, शाबाश। समझो बेटा, अगर आपको कोई बोलेगा साइन कन्वेंशन पहले है क्या, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आ जाएगा साइन कन्वेंशन है क्या, तो आप क्या सबसे पहले बताओगे, असाइनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस टू द measurements to the measurements is called, उसको हम बता देते हैं साइन कन्वेंशन। आराम से समझना बेटा मैंने क्या यहां पर बोला, मैंने बोला बेटा असाइन करना यानी देना, क्या देना, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। अच्छा किसको ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन देनी है बेटा, टू द मेजरमेंट्स, जो आप मेजरमेंट्स ले रहे हो। सर वो कौन से मेजरमेंट्स होंगे, देखो बेटा मेजरमेंट्स या तो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, सर वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है बेटा मैं बताऊंगा, एक मिनट सब्र कर लो। तो असाइन करना पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किनको, मेजरमेंट्स को, उसको हम बता देते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। सर एक बात बोलिए ना पहले यहां पर, जो आप ये मेजरमेंट्स ले रहे हो सर ये कौन कौन सी मेजरमेंट्स होगी यहां पर, हाँ बेटा मैं आपको क्लियर करता हूं ये कौन कौन सी मेजरमेंट्स है। बेटा ये जो आपकी मेजरमेंट्स है ये हो सकती है या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेटा ये तो हो सकती है आपकी इमेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस को नापना, इमेज डिस्टेंस, या तो बेटा ये हो सकती है हाइट ऑफ द इमेज, या सबसे पहले आप ले लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो मैं दिखाऊंगा ये दोनों के लिए वैलिड है, फर्क यानी कनकेव मिरर के लिए भी कन्वेक्स मिरर के लिए भी फर्क कहां पर आ जाएगी वो भी बता दूंगा बेटा आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बेटा आपको मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी हाइट ऑफ इमेज की, हाइट ऑफ इमेज की। ये चार बेसिक चीज है जिनकी हम मेजरमेंट्स देखने वाले हैं। और रिलेटेड टू फिर हम फोकल लेंथ को क्या देंगे, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो लाई करता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो सर वहां पर क्या होगा वो भी बता दूंगा। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ वो लाई करता है एट द बैक ऑफ द मिरर, सर वो क्या होगा वो भी बता दूंगा। तो बेटा जो मैंने यहां पर साइन कन्वेंशन की बात कर दी, जो मैंने बोला कि असाइन करना पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किसको, टू द मेजरमेंट्स या फॉर द मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स के लिए, उसी को हम बता देते हैं बेटा साइन
कन्वेंशंस। और यहां पर मैंने आपको बता दिया मेजरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। बेटा मेजरमेंट्स आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो सकती है, मेजरमेंट आपकी इमेज की डिस्टेंस हो सकती है, मेजरमेंट आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकती है, मेजरमेंट आपकी हाइट ऑफ द इमेज हो सकती है। अच्छा सर, हमको एक बात बोलिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय अ सिंपल यू। एक अल्फाबेट का हम यहां पर यूज करते हैं यू। अच्छा सर, इमेज डिस्टेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर ले? इसको हम बेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय वी। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एच ओ। ओ रिप्रेजेंट्स यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच का मतलब हाइट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, बेटा हम यहां पर एच लेंगे, साथ में मैं उसको आई लूंगा, इसका मतलब है हाइट ऑफ द इमेज। अब आपका क्वेश्चन, सर मान लिया मेजरमेंट्स, सर मान ली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान ली इमेज डिस्टेंस, मान ली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान ली हाइट, मगर पहले बोलिए ना, जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या जो हमारी इमेज डिस्टेंस है वो हम कहां से ले, वो हम कहां से ले? तो इसके लिए साइन कन्वेंशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल जो हमको साइन कन्वेंशन बोलता है, क्या बोलता है? ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances are measured। उनको हम मेजर करते हैं। कहां से करते हैं सर मेजर? बेटा जी all the distances are measured from the pole of the mirror। उनको हम pole of the mirror से बेटा मेजर करते हैं। so all the distances are measured from, all the distances are measured from pole of the मिरर। हर एक डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सर इस पॉइंट को भी थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए बाय द डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ द व्यू, वो भी कर लूंगा। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट उठा सकते हो सो दैट कि मैं इसको इरेज कर लूं। बेटा समझो बेटा बात को, समझो जो मैंने यहां पर ये बोला कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, इस चीज का क्या मतलब है समझो बेटा। आराम से समझना बेटा, समझो बेटा मेरी बात को आराम से समझ देना। सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं बेटा ऑब्जेक्ट, सपोज मैं यहां पर पहले एक मिरर बना रहा हूं और इसको मैं थोड़ा सा यहां पर बीच में बनाऊंगा आपको अच्छे से। मैं इसमें इसी में मैं आपको कार्टेजन का कॉन्सेप्ट पहले बेटा लेना, कार्टेजन का भी कॉन्सेप्ट बेटा यहां पर समझाने वाला हूं। सपोज ये मेरा कनकेव मिरर है बेटा, सपोज ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, सपोज दिस इज माय पॉइंट पी। अपर्चर हम लेते हैं मिरर का सपोज mm डैश, एंड दिस इज माय फोकस, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए बेटा जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? वो मेरा बेटा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर है। अब सवाल है, सपोज सपोज मैं आपको यहीं से बता रहा हूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बोली कि वो हम लेते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सपोज मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर बाज़ाबिता जो पोल तक है, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सपोज मैं ले रहा हूं 30 सेंटीमीटर। चलो मान लिया मैंने। सर आपने तो एक बात बोली हुई थी इससे पहले, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आ गया सर समझ, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, कहां से? पोल ऑफ द मिरर से। लेकिन सर जी हमको बता दीजिए जो आपका यहां पर यू है 30 सेंटीमीटर जो आप ले रहे हो, सर क्या ये पॉजिटिव 30 है या किन सर ये नेगेटिव 30 है? क्योंकि साइन कन्वेंशन की डिफिनेशन ही बोलती है ना बेटा जी, असाइनिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसको? टू द मेजरमेंट। चाहे वो फिर मेजरमेंट आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो या हाइट ऑफ द इमेज हो। सर अब कैसे पता चलेगा ये प्लस लेना है नेगेटिव लेना है, क्या करना है? बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा उम्र भर के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, समझना।
जो मेरा ये मिरर है, कनकेव मिरर है, जो मेरा ये पोल है पी, अब थोड़ा यहां पर इंड्यूस करवाएंगे कार्टेशियन सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th से हम पढ़ रहे हैं। मान लो बेटा मैंने यहां से एक लाइन ऐसे डाली, आराम से समझना, यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे डाली बेटा, ठीक है बेटा, और यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस है ही, और मान लो इसको एक्सटेंड हम करते हैं यहां से। बेटा कार्टेशियन का कॉन्सेप्ट याद दिलाओ, हम बोलते हैं, मान लो आपको ये हाइपोथेटिकली मान लेना है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ये आपकी एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा आपकी? ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है। और हाइपोथेटिकली बेटा आप ये चीज मान लो, जो आपने ये वाली लाइन बना दी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी बेटा वाई एक्सिस है। बेटा अपना क्लास 9th का कार्टेशियन सिस्टम याद दिलाओ। बेटा जो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, हम वहां पर बोलते थे ना उसको ऑरिजिन, बोलते थे ना ऑरिजिन उस पॉइंट को। मान लो वही ऑरिजिन आपका यहां पर पोल पी है, मान लो वही ऑरिजिन बेटा आपका यहां पर पोल पी है। बेटा हम क्या बोलते थे? हम वहां पर भी बोलते थे कि ऑरिजिन के राइट साइड से, अब जान यानी पोल के राइट साइड से, ये सारे वैल्यूज यहां से क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बेटा पोल के लेफ्ट साइड से, यानी उस क्लास 9th के कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें हैं वो बेटा नेगेटिव होते हैं। ओके, पोल के ऊपर साइड से, यानी ओरिजिन के ऊपर साइड से जो भी चीजें होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव ऊपर से मानते हैं वाई एक्सिस। और जो पोल के नीचे जो कुछ भी हो, यानी ओरिजिन के नीचे जो कुछ भी हो, उसको हम नेगेटिव ही लेते हैं। इसका मतलब बेटा जी ये है ना, अगर आप पोल के लेफ्ट साइड से जा रहे हो, याद दिलाओ वो 9th का कॉन्सेप्ट, पोल के राइट साइड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पोल के राइट साइड से नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब पोल के लेफ्ट साइड से जो भी डिस्टेंस होगी बेटा जी, क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर कॉन्सेप्ट क्लियर, ये नेगेटिव होगी। आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है u -30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब u -30 सेंटीमीटर है। तो आपने इस चीज से कैसे अब साइन कन्वेंशन का यूज कर दिया? क्योंकि आपको पता चली जो यहां पर पोल के लेफ्ट वाली डिस्टेंसेस यहां पर है, डिस्टेंसेस कौन सी डिस्टेंसेस? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस जो है या इमेज की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड पर जो ये लाइन है, ये सारे अगर हम उस कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से देखेंगे वो सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो मैं क्या यहां पर और एक पॉइंट लाऊं साइन कन्वेंशन में, ऑल दैट। अच्छा उससे पहले एक बात, जो बेटा ये वाला साइड होता है मिरर का, इसको हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? इन फ्रंट, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको इस वक्त इस साइड से है ना, इसको हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस वाली साइड को हम बता देंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो बेटा ये आपका पीछे वाला साइड है, इसको हम बता देते हैं बैक ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? बैक ऑफ मिरर। अब साइन कन्वेंशन का एक पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरा पॉइंट इसी का क्या बन सकता है? ऑल द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस, all the object and image distances in front of mirror, जो मिरर के आगे हो, in front of mirror are taken पॉजिटिव और नेगेटिव। सर कॉन्सेप्ट क्लियर? आपने बोला ना इन फ्रंट यानी पोल के लेफ्ट साइड से, तो जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो, क्योंकि इस वाली लाइन पर सारे नेगेटिव वैल्यूज ही है, तो सर वो नेगेटिव ही होगी। एक्सीलेंट। सो ऑल द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर आर टेकन एज नेगेटिव। वो क्या ली जाती है बेटा? वो नेगेटिव ली जाती है। सिमिलरली अगर हम अब राइट साइड में चले जाए और अगर हम राइट साइड में देखेंगे, क्योंकि कन्वेक्स के वो केसेस जो आपने पढ़े हुए होंगे वो तो राइट साइड में ही इमेज बन जाती है, तो वो
पोल के राइट साइड में है। सर वो क्या लेंगे फिर, यहां तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही होते हैं, तो वो हम पॉजिटिव ही लेंगे बेटा। एक्सीलेंट। ऑल द डिस्टेंसेस, all the object and image distances at back of mirror, at back of mirror are taken पॉजिटिव, उनको हम बेटा पॉजिटिव लेते हैं। तो आई होप कि बेटा ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी, इसमें भी बेटा आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या आपको ये बात अच्छे से बेटा यहां तक समझ आई? आई होप कि यहां तक अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इस चीज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम और अपने साइन कन्वेंशन में आगे बढ़े। जैनब यू प्लीज सी द टाइम, टाइम कितना गया वहां पर वीडियो का, दूर से टाइम देखना सिर्फ 20 मिनट्स। ओके, आगे चलेंगे बेटा, शाबाश, आगे चलेंगे। आराम से देखना बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका बेटा यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट, सर इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस का आ गया समझ, जो हम पोल से लेते हैं। सर अब हाइट का क्या मानना है, हाइट कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव? फॉर एग्जांपल ऐसी बात है, मैं बोलूंगा इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, मगर सर आपने साइन कन्वेंशन की डिफिनेशन ही बोली, assigning the positive or the negative signs to the measurements। सर ये भी तो एक मेजरमेंट है, इसको भी तो हम नाप रहे हैं हाइट को। अब सर ये पॉजिटिव लेनी है कि ये नेगेटिव लेनी है, यहां पर बता दीजिए। यहां पर इन फ्रंट और बैक ऑफ मिरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दूंगा। जो भी हाइट्स आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हो, यानी ऑल द मेजरमेंट्स अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, अबो वो ऊपर, वो लेनी है बेटा आपको पॉजिटिव। क्या लेनी है बेटा? पॉजिटिव। सर हमको आया समझ, इसका मतलब है जो नीचे से होगी वो नेगेटिव लेनी है। 100% करिए, आप सही हो। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट्स है वो नेगेटिव है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट्स है वो पॉजिटिव है, खत्म बात। सर इस हिसाब से +5 है कि माइनस? सर आया समझ, इस हिसाब से +5 सेंटीमीटर है। 100% क्लियर। तो बेटा मैं क्या लिखूं यहां पर, ऑल द हाइट्स, all the heights above principal axis, above principal axis are taken पॉजिटिव, वो सारे पॉजिटिव ली जाती है। और all the distances, all the heights below principal axis are taken नेगेटिव, उनको बेटा हम नेगेटिव लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? एक्सीलेंट। इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे बेटा। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर आपको जरूरत है याद रखने की। क्या? सपोज हम कनकेव मिरर का, यहां तक तो सेम है कनकेव कन्वेक्स का, अब फर्क क्या है? अगर हम कनकेव मिरर की फोकल लेंथ देखेंगे, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मिरर के आगे आ जाती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि हम जब डिफरेंसेस ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पढ़ते ही है कनकेव और कन्वेक्स की, तब हम बोलते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज रियल। रियल क्यों? क्योंकि वो मिरर के आगे वाली साइड पर लाई करती है। ये देखो बेटा, तो मुझे बोलो क्या फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? सर आ गया समझ, ये है ना पोल के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज है वो नेगेटिव होते हैं ना, इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर सर नेगेटिव होगी। कितना आसान है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, इज टेकन नेगेटिव, वो हम नेगेटिव लेते हैं। सर अब बता दीजिए कन्वेक्स का। बेटा हम वहीं पर तब डिफरेंसेस में पढ़ते हैं,
कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो बेटा कन्वेक्स लेंथ का जो फोकल लेंथ होता है वो बेटा वर्चुअल होता है। सर भाई वर्चुअल व्हाट डू यू मीन? वो लाई करता है एट द बैक ऑफ द मिरर। और सर अगर फोकल लेंथ, अगर फोकस यहां पर है तो जो इनके बीच में डिस्टेंसेस होगी वो होगी फोकल लेंथ। सर क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी? राइट साइड पर, राइट साइड पर जो एक्स एक्सिस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ क्या है बेटा? पॉजिटिव है। कितना आसान है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन, वो हम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है। यही चीजें बेटा साइन कन्वेंशंस की कुछ ऐसी थी जो आपको बहुत ही जरूरत थी बेटा यहां पर याद रखने की बेटा। अब इसके बाद इन सारी चीजों का, इन सारी चीजों का अब हम रोल देखेंगे न्यूमेरिकल्स में क्या है। जब हमको वहां पर नेचर ऑफ इमेज देखनी होगी, जब हमको वहां पर हाइट ऑफ द, जब हमको वहां पर साइज ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हमको देखनी होगी, जब हमको वहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज देखनी होगी या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हर एक चीज बेटा आराम से अब हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। और साइन कन्वेंशन का जो यहां पर हम थ्योरेटिकली हमने चीजें देखी उसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश अब हम अपने न्यूमेरिकल्स में कर लेंगे। तो आई होप कि बेटा जो हमने भी यहां तक अभी तक पढ़ा, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्योंकि वीडियो पर हम चाहते हैं कि मोटी से मोटी इंफॉर्मेशन जितने कम टाइम में पहुंच जाए सो दैट कि बच्चा भी बोर ना हो, उसको हम दे। और जो हमारी बाकी ऑफलाइन क्लासेस होती है, आपको जैसे कि आपको पता है कि आई टेक द ट्यूशंस ऑफ द क्लास 8 9 10th या 11 12 नीट हो, वो हम अपने कोचिंग सेंटर यानी बाय द नेम ऑफ द आरिफ लंकर क्लासेस जो हमारा 90 फीट रोड पर है वहां पर हम लेते हैं। बट इस टाइम इस वीडियो में आने का मुद्दा और मकसद है कि जो बेसिक क्रक्स है अबाउट द साइन कन्वेंशन, जिससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल कयामत की सुबह तक निकलेगा, वो आप आराम से इस वाले कॉन्सेप्ट से ले लोगे बेटा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो अब रहने वाला है ऑन द न्यूमेरिकल्स, उसमें हम साइन कन्वेंशंस की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे हर एक चीज को कैसे ले जाता है। तो आई होप कि बेटा आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया हुआ होगा एंड आई होप कि ना ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर लोगे। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।